हमको जब डेविड समंदर के किनारे गया, उसने देखा कि उस सर्कल में रखी छोटी बोट अब वहां नहीं थी, लेकिन उसी जगह पर उसने एक क्रीचर का छोटा सा बच्चा देखा जिसके हाथों में वह बोट थी। डेविड ने अपने हाथ में जलती हुई लकड़ी को उस सर्कल के बीच में फेंक दिया ताकि वह दिखा सके कि उसका इरादा लड़ने का नहीं है और उससे किसी को खतरा महसूस न हो। वह उनके साथ दोस्ती करना चाहता था। कुछ ही देर बाद समंदर की लहरों से एनारिस निकलती है और उसके पीछे पूरा क्रीचर्स का ग्रुप भी समंदर से बाहर आता है, लेकिन इस बार कोई भी डेविड पर अटैक नहीं करता क्योंकि वे भी अब शांति चाहते हैं। उनका इरादा सिर्फ एक सुरक्षित जगह पाने का था अपने बच्चों के लिए। लेकिन तभी वहां क्रोनर हाथ में बंदूक लिए पहुंच जाता है। क्रोनर को लगता है कि अगर शांति हो गई तो उसे सबसे ऊपर होने का एहसास कैसे होगा। डेविड उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये क्रीचर्स लड़ना नहीं चाहते, ये शांति चाहते हैं, लेकिन ग्रोनर किसी की नहीं सुनता। वो एनेरियस से चिल्लाकर कहता है अंदर चली जाओ, लेकिन ये पहली बार था कि एनेरियस ने उसकी बात नहीं मानी क्योंकि अब वह उसकी नौकरानी नहीं थी। यह देखकर क्रोनर को लगता है कि अब इस आइलैंड पर उसकी बादशाहत नहीं रही। क्रोनर खुद को अंदर से कमजोर महसूस करने लगता है क्योंकि अब कोई भी उसका हुक्म नहीं मान रहा था। गुस्से में उसने लाइट हाउस की तरफ कदम बढ़ाए। डेविड को लगा शायद क्रोनर को अब रुक जा भाई, अल्लाह का नाम लिखने में इज्जत है, जिल्लत नहीं। अगर अल्लाह से सच्चा प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके अपने 4 सच्चे दोस्तों को शेयर करो और कमेंट में अल्लाह का कोई एक नाम जरूर लिख के जाना। समझ आ गया होगा कि हर एक जानवर आजादी चाहता है, कोई भी किसी का गुलाम बनकर नहीं जीना चाहता। लेकिन क्रोनर के सर से बादशाहत का भूत कहां उतरने वाला था। जैसे ही वह लाइट हाउस पहुंचा, उसने सिग्नल गन से एक फ्लेयर छोड़ी जो सीधा जाकर एक क्रीचर के बच्चे से टकरा गई। उस बच्चे की तुरंत मौत हो गई। सभी क्रीचर्स डर के मारे भाग गए और एनेरियस ने भी डेविड पर अपना पूरा भरोसा खो दिया। गुस्से से पागल डेविड तुरंत लाइट हाउस की तरफ भागता है क्रोनर को सबक सिखाने। डेविड उससे लड़ने लगता है, क्यों किया तूने ये सब? ये लोग तो बस शांति चाहते थे। लेकिन क्रोनर इतना हिंसक हो चुका था कि उसने डेविड को मारने का फैसला कर लिया। वह हाथ में लोहे का रॉड लेकर जैसे ही डेविड पर वार करने जा रहा था, डेविड ने उसे उसके असली नाम से पुकारा और कहा, रुक जाओ रॉबर्ट, तुम खूनी नहीं हो। ये सुनकर क्रोनर एकदम रुक गया। असल में रॉबर्ट ऐसा इंसान कभी था ही नहीं। इस आइलैंड पर आने के बाद अकेले रहने की वजह से उसकी मेंटल हेल्थ बिगड़ चुकी थी। अकेलापन, अपनी पत्नी की मौत और गहरा डिप्रेशन, इन सब ने उसे ऐसा बना दिया था। वह असल में कोई किलर नहीं था, वह एक अच्छा इंसान था। क्रोनर को एहसास हुआ कि ये क्रीचर्स कभी लड़ना नहीं चाहते थे, वे बस शांति चाहते थे। क्रोनर ने उन्हें सिर्फ इसलिए मारा ताकि वह खुद को पावरफुल दिखा सके और अब क्रोनर को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसीलिए उसने खुद को उन क्रीचर्स के सामने सरेंडर कर दिया और कुछ ही पलों में उन्होंने उसे मार दिया। डेविड लाइट हाउस के अंदर खुद को लॉक कर लेता है। समय ऐसे ही बीतता चला जाता है और 1 साल बाद आइलैंड पर एक गवर्नमेंट अफसर आता है, साथ में एक नया वेदर ऑफिसर भी होता है। अब नए गवर्नमेंट अफसर ने इस आइलैंड पर वेदर मॉनिटर की ड्यूटी करनी थी। जब कैप्टन पिछले अफसर के बारे में डेविड से पूछता है तो डेविड भी वही बात करता है कि वह पानी की तरफ गया था लेकिन कभी वापस नहीं आया और वेदर ऑफिसर को भी लगता है कि डेविड ही ग्रोनर है। डेविड ने भी उनकी इस गलतफहमी को ठीक नहीं किया। वह चुपचाप बालकनी पर गया और खड़ा हो गया बिना कुछ कहे, क्योंकि अब वह भी इस आइलैंड को छोड़ना नहीं चाहता था, बिल्कुल क्रोनर की तरह। इसी दौरान एनेरिस भी अपने परिवार के साथ खुश थी। अब उन्हें किसी क्रोनर जैसे आदमी का डर नहीं था। अब वे आइलैंड पर भी और समंदर में भी आजादी से जी सकते थे। इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है।